अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुज बन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि विभीषण लंका को छोड़कर और प्रभु राम के पास जा रहा है। जब राम के पास पहुंचा ही था तो उन्होंने दूर से ही उसने कहा कि श्रवण सुजस सुनि आयौ प्रभु भंजन भय भीर, त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। कहे प्रभु, हम आपके सुयश को सुनकर के आपके पास आए और हमने सुना है कि आप सबकी विपत्ति को हरण करते हैं और त्राहि माम कहते हुए वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो अस कही करत दंडवती देखा, तुरत उठे प्रभु हरष अभिषेखा। दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने देखा कि विभीषण दंडवत कर रहा है तो प्रसन्न होकर के प्रभु अपने आसन से उठ खड़े हुए और उसके दीन वचनों को सुनकर के प्रभु को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने दोनों भुजाओं को पसार करके विभीषण को हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भय हारी। और अनुज लक्ष्मण के सहित जहाँ पर दोनों भाई बैठे हुए हैं वहीं पर विभीषण को भी बैठा लिया और प्रभु विभीषण से बोले, क्या बोले? कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार वास तुम्हारा। भगवान ने कहा कि लंकेश, तो जैसे ही विभीषण ने प्रभु के द्वारा कहे गए लंकेश शब्द को सुना तो लज्जित हो गए और सोचने लगे क्या ये प्रभु व्यंग्य तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रभु ने तो ये समझ करके लंकेश कहा कि जब विभीषण मार्ग में आ रहे थे तो मन में सोच रहे थे कि मुझे मेरे भाई रावण ने लात मारकर निकाल दिया, तो क्या भगवान मुझे अपनाएंगे? जिसको अपनों ने त्याग दिया तो उसे प्रभु क्यों अपनाएंगे? तो विचार करने लगे कि क्या कोई हमारे जैसा और भी है जिसको प्रभु ने अपनाया हो। तो सोचने पर उनको ध्यान आया कि प्रभु ने सुग्रीव को अपनाया है। सुग्रीव को भी उसके बड़े भाई बाली ने मार करके और भवन से निकाल दिया। और जब प्रभु की शरण में सुग्रीव गए तो प्रभु ने उनको अपनाया और अपनाया ही नहीं बल्कि बाली का वध करके और सुग्रीव को किष्किंधा का राज दे दिया। अब ये बात जब सुग्रीव के मन में आई तो सोचने लगा
कि जब सुग्रीव को प्रभु अपना सकते हैं और उनको किष्किंधा का राजा बना सकते हैं, तो क्या हमें नहीं अपनाएंगे? क्योंकि हमारे बड़े भाई ने भी हमको लात मारी है और घर से निकाल दिया है। देखो, चोट तो अपनों से ही मिलती है। विभीषण को भी अपने भाई से ही चोट मिली और सुग्रीव को भी अपने भाई से ही चोट मिली। और जब कभी चोट मिलती है तो अपनों से ही मिलती है। किंतु विभीषण और सुग्रीव दोनों धन्य हैं कि जो चोट अपनों से तो खाई किंतु भगवान की शरण में पहुंच गए। विभीषण जी सोच रहे हैं कि जब प्रभु ने सुग्रीव को अपना लिया तो हमें भी अपना लेंगे। मन में एक बात आई कि प्रभु ने बाली का वध करके किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दे दिया, तो क्या प्रभु रावण को मार करके और लंका का राज्य मुझे दे देंगे? किंतु फिर उसके मन में विचार आया कि मैं तो प्रभु के पद कमलों की शरण में जा रहा हूं, किंतु मन में राज्य की कामना मेरे हो रही है। तो ये कामना जो है ये तो बड़ी निरर्थक है। वैसे प्रभु के दर्शन जिसको हो जाते हैं उसको वैसे भी मनचाहा फल मिल जाता है। देखिए, विभीषण जा रहा है प्रभु के पद कमलों की शरण लेने के लिए, किंतु यहाँ पर पद की जगह उसे राजपद की इच्छा जागृत हो रही है। ये हमारा जो मन है ये कब राम पद का चिंतन करते करते और राजपद का चिंतन करने लगे, कोई इसका भरोसा नहीं है। किंतु भगवान बोले कि जो तुम्हारे मन में इच्छा है सुग्रीव, वो मैंने पहले ही जान ली। अब इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था और तुमको लंकेश का संबोधन किया था कि कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। ये बात हमने तुमसे पहले ही कह दी थी कि तो जब विभीषण ने सोचा कि प्रभु ने हमारे मन की बात को जान ही लिया है, तो स्वयं कहने लगे कि उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। कि हे प्रभु, पहले तो मेरे मन में राज्य की कामना थी, किंतु अब आपके पद प्रीति रूपी सरोवर में, नदी में वो वासना बह गई। प्रभु मुस्कुराए और बोले, विभीषण, वो वासना नदी में बही है। और नदी कहाँ जाती है? नदी सागर में जाती है। अतः वो वासना सागर में ही तो गई है। तो प्रभु ने मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, तो तुरंत समुद्र से जल को मंगवाया। तब विभीषण जी बोले कि अब प्रभु मेरी इच्छा नहीं रही है। तब प्रभु ने कहा कि जब भक्त के मन में कामना होती है तब मैं निष्काम होता हूं, और जब भक्त निष्काम हो जाता है तो मेरे मन में उसे देने की इच्छा होती है। अतः विभीषण, अब तुम्हारे अंदर कुछ मांगने की इच्छा नहीं है, किंतु अब मेरे अंदर देने की इच्छा उमड़ रही है। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। हे विभीषण, तुम्हें मेरे दर्शन हो गए, अतः तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम अधिकारी हो।
क्योंकि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि नर सिंधु बिना जल जान। कि हमारे दर्शन जो हैं वो अमोघ हैं, जिसको दर्शन मिल जाते हैं उसे जो चाही हुई कामना उसकी पूरी हो जाती है। अब देखो, विभीषण को सब कुछ मिल गया। कैसे? विभीषण राम राम तो करते हैं, अतः वो नाम से जुड़ गए और नाम ने रूप तक पहुंचा दिया। सादर ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। यहां रूप से जुड़ गए और रूप ने लीला तक पहुंचा दिया। सो अब भिड़त काल देखो राम प्रभाव। जो विभीषण रावण के सम्मुख कभी आंख उठा करके नहीं देखता था, आज राम के प्रभाव से ये युद्ध भूमि में उसके सम्मुख लड़ रहा है। तो यहाँ रणलीला से जुड़ गए और लीला ने उनको धाम तक पहुंचा दिया। प्रभु ने कहा कि करे कल्प भरि राज तुम मोहि सुमरेउ मन माहि। पुनि मम धाम पाइयौ जहाँ संत सब जाएं। तुम्हें वही धाम मिलेगा जहाँ सब संत लोग जाते हैं। अब भगवान ने सुग्रीव से कहा कि एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। प्रभु ने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा है वो विभीषण पूरी होगी। और इतना कह करके भगवान ने सिंधु का जल मंगाया। अस कही राम तिलक तही सारा, सुमन वृष्टि नभ भैया पारा। ऐसा कहते हुए भगवान राम ने सुग्रीव का तिलक कर दिया। ये देख करके देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। तो सुग्रीव ने कहा, हे प्रभु, कि विभीषण का राज तिलक करने में जल्दी नहीं हुई है क्या? भगवान ने कहा, क्या, कैसी जल्दी? तो सुग्रीव ने कहा, अभी तो रावण जीवित है और अभी वो युद्ध में हारा भी नहीं है, और यदि उसकी बुद्धि बदल गई प्रभु और वो भी विभीषण की भांति अब आपके पास आ गया तो क्या होगा? तो राम ने कहा, पहली बात तो वो आएगा नहीं, क्योंकि जब हनुमान ने उसको गुरुमंत्र दिया था कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु, तो ये जब मंत्र दिया तो उसने माना नहीं, लेकिन उस मंत्र को विभीषण ने मान लिया। और जब विभीषण ने मान लिया तो विभीषण आ गए। तो तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो विभीषण ने उस मंत्र को मान लिया जो हनुमान जी ने दिया था, और हनुमान जी के मंत्र को मान करके वो विभीषण यहाँ आ गए, तो वो लंका के राजा तो बन ही गए। इसीलिए हमने उनको तिलक कर दिया। अगर फिर भी यदि रावण कुछ सोच करके हमारी शरण में आ जाता है तो लंका का राज तो हमने विभीषण को दे ही दिया है, लेकिन अभी अयोध्या का राज्य हमारे पास शेष है। अभी अयोध्या का राज्य हमारे पास शेष है, तो रावण को हम अयोध्या का राजा बना देंगे। अभी हम 2 भाई वन में घूमते हैं और फिर हम 4 भाई वन में बात करेंगे। जब ये बात सुनी तब गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। प्रभु ने विभीषण से फिर पूछा
कहा विभीषण कि खल मंडली बसौ दिन राति, सखा धर्म निभाऊ के भांति। कि हे विभीषण, खलों के बीच में तुम रहते हो, कैसे रहते हो, और तुम अपने धर्म का निर्वाह कैसे करते हो, तुम्हारा धर्म वहां कैसे रह पाता है। विभीषण ने कहा प्रभु, हम खलों के बीच में नहीं रहते, बल्कि हम तो ये सोच रहे हैं कि खल हमारे बीच में रहते हैं। भगवान ने कहा कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि तुम्हारे बीच में कैसे रहते हैं विभीषण। विभीषण ने कहा प्रभु ये खल नहीं है, खल तो दूसरे ही हैं। प्रभु राम ने पूछा कौन। कहले काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर। ये जो हैं ये हम इनके बीच में नहीं हैं, ये हमारे भीतर रहते हैं। और ये भीतर तब तक रहते हैं जब तक प्रभु आपका वास अंदर नहीं होता है। कि तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मत्सर मद माना। जब लगी उड़न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभा था। हे प्रभु, तब तक ये खल जो हैं हृदय में वास करते हैं जब तक आप हृदय में निवास नहीं करते। अच्छा विचार करो कि बाहर के साधन तो भीतर के विकारों को निकालने में सहायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी का प्रयोग करते हैं। बाल्टी में रस्सी बांध करके और उसे कुएं में डाल करके पानी निकाल लेते हैं। ठीक इसी प्रकार शत्रु की वाणु रूपी और रस्सी की गाली, ये रस्सी की शत्रु की वाणु रूपी रस्सी और गाली की बाल्टी में बांध करके जो हम अंदर डाली जाती है तो क्रोध निकल आता है। इसी प्रकार जब विषय हमारा बाहर से संकेत करता है तो वासना अंदर से निकल आती है। परिवार के प्रति मोह अंदर से निकल आता है और धन के लिए लोभ निकल आता है। इसलिए बाहर के जो तत्व हैं वो अंदर के विकारों को निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि एक कथानक के द्वारा इस बात को स्पष्ट करते हैं। वन में आतापी और बातापी रहते थे। ये दोनों सगे भाई थे और राक्षस थे। इनका काम था ये संतों को निमंत्रण देते थे और जब संत भोजन करने आता था तो बातापी विविध व्यंजनों में अपने को बदल लेता था और वो संत जब भोजन कर लेते थे तो बातापी भोजन के माध्यम से उनके पेट में चला जाता था। और जब संत कहते थे कि आतापी तुम भी भोजन करो तो आतापी कहता था कि भाई को बुला लें। और जैसे ही वो बुलाता था कि बातापी, तो कहता था हाँ भैया आओ भोजन करो, वैसे ही वो संत का पेट फाड़ करके और बाहर निकल आता, संत की मृत्यु हो जाती। इस प्रकार वो संतों का वध कर रहा था। संत जब पीड़ित हुए तो वो ऋषि अगस्त के पास गए। ऋषि अगस्त को ये बात बताई तो ऋषि अगस्त ने कहा कि तुम उसको सलाह दो कि वो हमें निमंत्रण दे। ऋषियों ने आतापी बातापी को सलाह दी
कि हमारे एक बहुत बड़े महात्मा हैं, उनको आप भोजन के लिए आमंत्रित करें। आतापी गया और ऋषि अगस्त को भोजन पर बुलाया। ऋषि अगस्त जी आए और वातापी विविध प्रकार के व्यंजनों में अपने को बदल करके और अगस्त के सामने प्रस्तुत हो गया। अगस्त जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया और भोजन करने के बाद कहा, आतापी वातापी को बुलाओ और तुम लोग भी भोजन कर लो। कहा, हाँ गुरुदेव। वातापी को उसने बुलाया, वातापी, किंतु वातापी बाहर नहीं आ पाया। अगस्त जी ने कहा मन में, कहा कि जो समुद्र पी सकता है उसके लिए वातापी कौन सी बड़ी चीज़ है। और वातापी अंदर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया और आतापी उसके विरह में मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार ये दोनों राक्षस जो हैं ये अगस्त के द्वारा नष्ट कर दिए गए। आतापी बाहर रहता था और वातापी सबके अंदर घुस जाता था। इसलिए हमारे विषय बाहर रहते हैं और वासना अंदर रहती है। जब विषय बुलाते हैं तो वासना प्रकट हो जाती है। इसको मारने के लिए हमें अगस्त ही बनना पड़ेगा। ये जो भीतर के अवगुण निकलते हैं तब संसत्व को मिटाते हुए निकलते हैं, और जो इन्हें पचा जाते हैं सच्चे रूप में वही भक्त होते हैं। एक उदाहरण जरा देखिए, वो है तो सांसारिक लेकिन उसे शिक्षा मिलती है। एक बार हम डॉक्टर के पास गए, कुछ फीवर था, तो डॉक्टर साहब ने देखा और कहा, तुम्हें डायबिटीज है? तो हमने कहा है। तो कहले, देखिए ये डायबिटीज जो है ये जाएगी कभी नहीं, और इसके लिए आप कोई झाड़ फूंक ताबीज आदि के चक्कर में मत पड़ना। तो हमने कहा ये तो फिर खतरनाक है। कहले, खतरनाक नहीं है, बस इसकी दवाई खाते रहना और परहेज करते रहना, तो ये जाएगी तो कभी नहीं, लेकिन ये हल्की पड़ जाएगी। तो अब हमने सोचा कि ये तो बात साधारण हो गई, किंतु इसमें एक सूत्र छिपा हुआ है। वो सूत्र क्या है कि हमारे अंदर जो हैं ये जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये कभी समाप्त नहीं होंगे। इनको समाप्त करने वाले समाप्त हो गए, किंतु ये दबे रह सकते हैं। कैसे? यदि हम सत्संग की दवाई खाएं और कुसंग का परहेज करें तो ये दबे रह सकते हैं, ये मिटेंगे कभी नहीं। हमको ये सूत्र मिला। विभीषण ने कहा, जब प्रभु का वास हृदय में हो जाता है तब तक ये विकार नहीं हटते। जब भगवान आकर के डटते हैं तब ये विकार हटते हैं। अब सोचो, क्या भगवान है नहीं? भगवान तो सबके हृदय में बसते हैं और ये विकार भी हृदय में रहते हैं, किंतु भगवान के होने का लाभ न मिल रहा हो। ऐसा क्यों? एक सज्जन बोले कि ईश्वर सब जगह है, वो कण-कण में विद्यमान है, तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत? तो उनके इस कुतर्क का उत्तर देते हुए एक संत ने कहा कि हवा तो सब जगह है, किंतु हवा का लाभ पंखा लगाने से ही मिलता है। उसी प्रकार निराकार ब्रह्म रहते हुए भी लाभ नहीं दे पाता जब तक उसे साकार नहीं बनाया जाता। अब सोचो, तुम गाड़ी से जा रहे हो और पहिया की हवा निकल जाए तो तुम पूछोगे कि भैया हवा कहाँ मिलेगी? और कोई व्यक्ति कहे
कि हवा तो सब जगह है, तुम भी हवा में खड़े हो, तो क्या उसके ज्ञान से तुम्हारी गाड़ी के पहिए में हवा भर जाएगी? जैसे ज्ञान से गाड़ी नहीं चल सकती, उसी प्रकार परमात्मा के ज्ञान से तुम्हारा काम चलने वाला नहीं है। जब तक हवा भरने वाली दुकान पर जाओगे, दुकानदार से निराकार हवा को साकार बर्तन में इकट्ठा करके और यंत्र के माध्यम से पहिया में हवा भर दी जाएगी, तब गाड़ी चलेगी। ठीक उसी प्रकार हम परमात्मा को निराकार से भक्त के द्वारा साकार बना लेते हैं, तब हमारे जीवन की गाड़ी चलने लगती है। शेष आगे के एपिसोड में।